काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि। जो तांत्रिक होता है उसे मालूम होता है कि तंत्र की 4 महान रातें होती है। सिर्फ इन 4 रातों में ही सिद्धि प्राप्त होती है। बाकी 365 दिन में से ये जो 4 राती है निकाल दें तो बाकी दिन तो सिर्फ रोड बनाने का काम होता है। जब कर लो, हवन कर लो, कुछ भी कर लो, परंतु जो सिद्धियां प्राप्त होती इन 4 रात्रि में मनुष्य को जगना पड़ता है तो ही सिद्धियां प्राप्त होती है। तो तंत्र मंत्र की ये 4 महान रातें होती है। तो जो भी मनुष्य तंत्र सीखना चाहता हो, तंत्र की सिद्धि चाहता हो, देवी देवताओं से मुलाकात करना चाहता हो, शमशान की उग्र शक्तियों को साथ रखना चाहता हो, क्योंकि भोलेनाथ साक्षात अघोरेश्वर रूप में शमशान में विराजमान होते हैं और काली मां का तो वास ही शमशान होता है, भैरव जी का वास शमशान होता है, प्रेतराज सरकार का वास शमशान में होता है। तो हमारे सनातन धर्म में समय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। कोई भी काम करना हो समय निकाला जाता है, मुहूर्त निकाला जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में विशिष्ट घटनाओं के लिए सटीक समय पर बहुत जोर दिया गया है। यानी कि चाहे गृह प्रवेश करना हो, चाहे सिद्धि प्राप्त करना हो, चाहे बच्चे को एजुकेशन कराना हो, चाहे जनेऊ संस्कार कराना हो, गर्भाधान संस्कार कराना हो, तो सब काम के लिए हम समय का निर्धारित करते हैं। और समय को दूसरे शब्दों में काल शब्द भी बोला गया है कि उस काल खंड में, यानी उस समय में, यानी काल का अर्थ मृत्यु भी होता है। तो हमारी संस्कृति में मृत्यु के समान ही महत्व समय को भी दिया गया है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना महाकाल रूप भी दिखाया था। तो समय के बारे में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। मंत्र सिद्धि के लिए समय और भी महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः जो शास्त्र हैं, धार्मिक किताबें हैं, उनमें लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जप करने पर मनुष्य को सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है और संध्या बेला के समय पे भी जप और हवन करने पर सिद्धियां प्राप्त होती है। तो यहां पे समय महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सामान्य दिन होते हैं जब आप मंत्र जप का प्रभाव सामान्य स्तर पर ही होता है, परंतु कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मंत्र का प्रभाव कई गुना होता है। यानी एक समय में 100 बार, 100 गुना, 1000 गुना या 100,000 गुना भी शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए कई गुना पुण्य का काम करता है वो। तो जो समय होता है, जैसे काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, इन दिनों में मंत्र सिद्धि बहुत आसान हो जाती है। ये दिन सुपर उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। इसलिए इन दिनों में जगना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, क्योंकि ये दिन उस मंत्र की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देते हैं। और कई 1000 गुना नहीं, कई 1000 गुना की बात कर रहा हूं मैं।
और ये दारुण रात्रि जो हम बोल रहे हो बार बार, जो आने वाली है, दारुण यानी भयानक रात, दारुण यानी खूंखार रात्रि है ये। अब हम दारुण रात्रि को भयानक रात क्यों कहते हैं? ब्रह्मांड में मनुष्य को दिखाई न देने वाली बहुत सारी सत्ताएं हैं, अदृश्य सत्ताएं हैं, अदृश्य। ये रातें समय होती है और उस समय पे जब ये अधिक उग्र और अति सक्रिय हो जाती है। इसी प्रकार सात्विक शक्तियां भी काली शक्तियों का मुकाबला करने के लिए उच्च चेतना स्तर पर होती है। यदि कोई व्यक्ति सात्विक शक्तियों की या तामसिक शक्तियों की सिद्धि करना चाहता है तो उसके मंत्र अधिक सकारात्मक रूप में स्वीकार किए जाते हैं। उनके मंत्रों का प्रभाव कई गुना हो जाता है। ये 4 महान रात्रि हिंदू कैलेंडर में उनकी घटना क्रम में इस बोला जाता है। यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मोह रात्रि कहते हैं। इस दिन पूरी रात भर जगना चाहिए और जप तप करना चाहिए। दिवाली की रात्रि को काल रात्रि कहा जाता है। इस दिन भी रात भर जगना चाहिए। महाशिवरात्रि को महारात्रि कहते हैं। इस रात को भी जग करके भोलेनाथ का नाम का स्मरण करना चाहिए, पूरी रात जगना चाहिए। और होलिका दहन की रात को दारुण रात्रि कहते हैं। महारात्रि यानी महान रात्रि है। मोहरात्रि यानी आसक्ति वाली रात्रि है। और होलिका दहन की रात्रि को दारुण रात्रि कहते हैं। और दिवाली की रात को काल रात्रि कहते हैं। काल रात्रि यानी महाकाल की सभी शक्तियां अपने अनंत रूप में उस दिन उपस्थित रहती है। तो इन 4 रात्रि को सिद्धियां प्राप्त होती है। शिवरात्रि महारात्रि के समय भूत भविष्य और वर्तमान कालखंड के एक क्षण के लिए एक हो जाता, पूरा एक जैसा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यक्ष हो गए, गंधर्व हो गए, किन्नर हो गए, इन लोगों से सीधा संबंध बनने लगता है। और मोहरात्रि के समय काल का अनंत प्रवाह होता रहता है या 1 या 2 पल के लिए लोड हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप देवलोक से संबंध बनता है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी को सामान्य सिद्धियां जल्दी सिद्ध होती है, क्योंकि देवलोक से संबंध बनता है। भूलोक का देवलोक से संबंध बनता है। और होली का दहन की रात भूलोक का एक हिस्सा सूक्ष्म लोक है, जिसे विदेही आत्माएं निवास करती है। यानी विदेही का मतलब हो गया अतृप्त आत्माएं। उस अवस्था में उनकी आत्मा का निर्माण लोक लोकांतर से स्थापित हो जाता है। इसीलिए इसे दहन रात कहा जाता है। और दिवाली की रात परम शून्य है। ये आकाश 7 प्रकार के होते हैं, उसमें परम आकाश, और उस परम आकाश में भी महाकाल की अनंत शक्तियां होती है। तो इस तरीके से ये 4 रात्रि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें अब आपके सामने आने वाली है दारुण रात्रि। तो जितने भी काली मां के भगत हैं, भैरव जी के भगत हैं, या जो प्रेतों की सिद्धि करना चाहते हो, चुड़ैल डाकन की सिद्धि करना चाहते हो, अतृप्त आत्माओं की सिद्धि करना चाहते हैं,
उन सबको इस दारुण रात्रि में साधना करना चाहिए और मंत्र गुरु से प्राप्त करना चाहिए। और गुरु भी उचित गुरु हो, ज्ञानवान गुरु हो, ऐसे गुरु से प्राप्त करे। आजकल मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा एक बिजनेस हो गया, एक धंधा हो गया है। तो किसी अनुभवी व्यक्ति से, सिद्धिमान मनुष्य से ही मंत्र प्राप्त करें और इस दारुण रात्रि में मां भगवती आद्य शक्ति या उससे संबंधित शक्तियां, काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या, दुमावती, बगला, सिद्ध विद्या च मातंगी, कमलात्मिका, इन 10 महाविद्या की सिद्धि साधना भी कर सकते हैं। या फिर भैरव जी की साधना की जा सकती है। तो ये हुई दारुण रात्रि जो आपके सामने आने वाली है। सिद्धि प्राप्त करने वाले मनुष्य जिनको कई वर्षों से सिद्धियां नहीं मिली हो और इस चीज का ज्ञान नहीं रहा हो, तो वह अवश्य इस दारुण रात्रि में अपनी सिद्धियों को पूर्ण कर सकता है।